अरे दरवाजे से टकरा के ऐसी चोट कैसे लगी? जरा दिखाओ मुझे क्या हुआ है। अरे ऐसा कुछ सीरियस नहीं है मॉम, आप देख के क्या करेंगी? अच्छा ठीक है, नहीं देखती। हाँ, पट्टी नहीं खोलनी चाहिए, जर्म्स वगैरह लग जाते हैं। उस लफंगी वराल के बारे में बताओ। पुलिस ने उसे पकड़ लिया ना? पैसे लेकर निकल गया वो तो। अब आप मुझे ये बताएं कि आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए अब हमें इजाजत दीजिए। मैं मिशाल को लेकर आती हूँ। शहरी आपा का फोन है। जी कहिए शहरी आपा। हाँ, मिशाल का पूछना था बस मुझे। क्या कहा सोहेला साहिबा ने? अच्छा ही कहा होगा इंशाल्लाह। जी जी सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ओह चलो, अल्लाह का शुक्र है, सब अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। कमाल। जी कहिए। बेटा मैं जरा जल्दी में निकल रही हूँ। वो मेरी हमसाई है ना मोअज़्ज़िज़ साहिबा, बाथरूम में गिरी और टांग टूट गई उसकी, उसे डॉक्टर के ले जाना है। ओ अच्छा, अल्लाह जल्द शिफा दे। ओके ओके, खुदा हाफिज। शहरी आपा रात को नहीं होंगी, हमें प्लान बी पर अमल करना होगा। क्या मतलब प्लान बी? खाना बाहर से ऑर्डर करना होगा। क्या कहा ऑर्डर? नहीं, मेरा मतलब है कमाल साहब खुद सोचें, इतनी अहम मेहमान को हम बाहर का खाना खिलाएंगे क्या? तुम सही कह रही हो, तो बाहर से कोई कुक बुलवा लेते हैं। अच्छा कुक? मैं हूं तो क्या जरूरत है। बोले, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप दोनों खामोश क्यों हैं। चलिए मॉम, आप ही बता दें। चलें जल्दी बोलें, मामला यहाँ तक पहुँचा कैसे आखिर? अरे बेटा मैंने बता तो दिया था सब कुछ। वो लफंगा सोना के पीछे हाथ धो के पड़ गया था। पीछे वो सुना के पड़ गया था, मगर अगवा उसने किसी और को कर लिया। अरे आमिर, तुमने तकलीफ देने वाली बातें क्यों शुरू कर दी? मैं पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बाय गॉड मुझे मिग्रेन शुरू हो गया है। चलें फिर बात कर लेंगे, मगर करेंगे जरूर। ठीक है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ। तुम्हारे भाई भाभी थके हुए हैं, ज्यादा तंग ना करना उन्हें, थोड़ा रेस्ट भी करने देना। ठीक है। कोई बताएगा आखिर ये सब हुआ क्या है? कुछ भी नहीं हुआ सुना। एक्सीडेंट हो गया था तुम्हारे भाई का। एक छोटा गैर मामूली सा एक्सीडेंट। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। खुशी हो रही है सुन के। कमाल साहब, मुझे मार्केट जाना है कुछ सामान लेने के लिए। कोई जरूरत नहीं। अभी टाइम है, मेरी बात मान लो। आपकी ड्रेसिंग चेंज करनी है। ठीक है। मैं कर देती हूँ। तकलीफ तो नहीं हो रही आपको?
कुछ पूछा है मैंने? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। थोड़ा सा दर्द होगा आपको अब। नो प्रॉब्लम। मैं हाथ धोकर आती हूँ। लो भाई, इसे बाहर निकालते हैं। अब निकालते हैं हम लोग टमाटर। ये इधर दो मुझे मिशाल, मैं इसे रख देती हूँ। तो तुम्हारे ख्याल में ये सब इसी किचन में पकेगा? इस चीज का क्या करोगी तुम? देखो मैं फिर कहता हूं, मान लो मेरी बात। कुक को तो तुमने मना कर दिया, अब खाना ऑर्डर कर लेते हैं। अब आप प्लीज यहाँ से अपनी तशरीफ ले जाएं, क्योंकि हम लड़कियों को भी बहुत सारे काम करने हैं ना मिशाल? चलो भाई, तो इसे कहाँ रखूं? शुक्र है सोना ने मुझे बता दिया तो मैं फौरन आ गई। क्या हो गया है जावेद आंटी, मुझे क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? मैं तुम्हें नहीं बता सकती मैं कितनी खौफजदा थी। सबको कन्विंस करना आसान नहीं, हर किसी को संभालना पड़ रहा था। हाँ मैं समझ सकती हूँ। तुम्हें याद है तुमने कहा था तुम्हें इस मामले से दूर रखा जाए, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। अल्लाह का शुक्र है कि किसी को कुछ नहीं हुआ। शुक्र है सब ठीक है। आमिर कहाँ है? वो अपने रूम में चला गया। मैं आमिर से उसकी खैरियत दरियाफ्त करके आती हूँ। जी जी सब कुछ ठीक है यहाँ पे। जब मुझे मालूम हुआ कि आपने कॉल किया है तो मुझे बहुत खुशी हुई। वो भी ठीक है? जी जी उन्होंने ही बताया था मुझे, इसीलिए तो मैंने कॉल बैक कर ली। किससे बात कर रही हो? मुकद्दर खाला है। सलाम कह दो मेरा। आपा ने भी आपको सलाम बोला है। जी जी बिल्कुल, मैं आपकी तरफ से कह दूंगी। क्या बात है, आपकी आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही है। तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ? निमोनिया हो गया है? तो आपकी देखभाल कौन कर रहा है? नहीं, खुद कैसे कर सकती हैं आप? अगर मैं वहां पर होती तो? हाँ ये तो है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप, ठीक है? और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। उन्हें कुछ हो गया है क्या? उन्हें निमोनिया हो गया है, तबीयत काफी खराब है उनकी। या अल्लाह, तबीयत का सुन के फिक्र हो रही है। अल्लाह पाक उनको शिफा दे। जी
वो कह रही थी कि पड़ोसी ख्याल रख रहे हैं, लेकिन अकेले सब कैसे करेंगी वो? वाकई बहुत मुश्किल है, वो खुद अपना ख्याल कैसे रख सकती हैं? सुनो, ऐसा करो कि आमिर से बात करो, तुम दोनों कुछ दिनों के लिए वहाँ चले जाओ। इस तरह कुछ दिन गांव में भी रह लोगी और 7 बुजुर्गों की दुआएं भी ले लोगी। चलें ठीक है, मैं उनसे बात करके देखूंगी। कर लो कर लो। चले, अब उनकी मेडिसिन का टाइम हो गया है। आई, तुम्हारे एक्सीडेंट का सुना तो होश उड़ गए मेरे। असल में हेलमेट और नी पैड्स नहीं पहने होंगे तुमने। ऐसी लापरवाही कैसे हो गई इस बार? आई होप ये जख्म ज्यादा सीरियस नहीं है। हाँ ऐसा ही है, ज्यादा सीरियस नहीं है ये। मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकती हूँ? यकीन करो मेरी मेडिसिन और ड्रेसिंग में 1 सेकंड की भी कोताही नहीं हो रही, फिर भी मॉम परेशान रहती है। माँ तो माँ है ना, परेशान तो होंगी। तुम्हें अंदाजा नहीं हो तुम्हारे लिए कितनी फिक्रमंद है। दवा का टाइम हो गया है। रियान जी, थैंक्स कि आमिर का तुम इतना ज्यादा ख्याल रख रही हो। ये सब सुन के मैं आमिर के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। शुक्र है ये ठीक है। मेरे दोस्त का इतना ख्याल रखने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज है जेमरे। अच्छा आमिर, तुम दवा खा लो, मैं जावेद आंटी के पास जाती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। कड़वी है बहुत ज्यादा। लेकिन अब यही दवाई है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। हमने जो प्लान किया था वो उल्टा हो गया है सब। हमारी हर मूव के नतीजे में वो एक दूसरे के और करीब आते जा रहे हैं। आहा, इस मामले को तुम कुछ ज्यादा ही महसूस कर रही हो जेमरे डियर। मैं फील नहीं कर रही। आप क्यों नहीं वो सब देख पा रही जो मैं देख रही हूँ? जेमरे, ठीक है, मैं अब क्या बात करूँ आपसे? बेहतर यही है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, बल्कि यहाँ आकर गलती ही की मैंने। जावेद आंटी। जेमरे डियर, क्या बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो? हेलो, कौन बात कर रहा है? इसान हॉस्पिटल से? मैं मदर हूं उसकी। टेस्ट की रिपोर्ट कौन सी? जिंदगी को खतरा था उसकी? आमिर तरहोन, क्या ये बात कंफर्म है? ओके, थैंक यू सो मच। या मेरे अल्लाह, गोली लगी थी आमिर को। आमिर मौत के मुंह से वापस आया। कहाँ है वो गंवार? वो तो अपने रूम में है जावेदा मैम। आपकी कॉफी? कोई नया फसाद होगा अब। शुक्र है उस जगह मैं मौजूद नहीं थी। हाँ, और मनाओ आमिर साहब के साथ रंग रलियां रेयान। अब तुम्हें जावेदा मैम नहीं छोड़ेंगी। क्या किया तुमने जब हम यहाँ पर नहीं थे? तुम तो बोर हो गए होगे। मेरी बात सुनो लड़की, आखिर तुम चाहती क्या हो? हाँ, मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाहती हो? मैं समझी नहीं।
अगर हॉस्पिटल से फोन नहीं आता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आमिर को गोली लगी थी। तुम इतनी गैर जिम्मेदार लड़की हो, इतनी बड़ी बात छुपाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोलो, जवाब दो। मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया, मैं तो बस। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे इरादे क्या है। मेरे बेटे को मुझसे छीन के मेरे खिलाफ कर देना चाहती हो ना? मॉम, आप बंद करेंगे ये फजूल बात? देखें, जो कुछ भी हुआ इसका जिम्मेदार मैं हूँ। इस मामले में अगर आप किसी को इल्जाम देना चाहती हैं तो वो सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि मैंने रेयान को मना किया था किसी को भी बताने से। तुमने कहा था? रियली? आपको पहले मुझसे पूछना चाहिए था। और एक बात और क्लियर कर दूं आज मैं आपको, ये जिसकी आपने इंसल्ट की और जिसे अनबिलीवेबल हद तक गंदे अल्फाज कहे आपने, मेरी जान बचाई है इसने। जल्दी करो, शाम हो गई, डिनर का टाइम करीब आ गया और अभी तक तुमने कुछ भी रेडी नहीं किया है। अब घबरा लूं थोड़ा? बोलो। तो आप नहीं घबरा रहे? तुम इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही हो, जैसे सब कुछ रेडी कर लिया है डिनर के लिए। सॉरी करना तो बनता है मेरा। Ten, 9, 8, 7, 6. मतलब क्या है इसका? 5, 4, 3, 2, 1. आवाज तो सुन ली होगी आपने। टा-टा-टा-टम, तो पेश है चटखारेदार बीफ रोस्ट। मिशाल डियर, टाइम है हुकुस पुकुस का रेडी होना। तैयार हो तुम? तो करते हैं फिर। हुकुस पुकुस। क्या ये वाकई तुमने बनाया है? नहीं, हम दोनों ने। चलो मारो ताली। शाबाश। चलो इधर आओ। ये हुई ना बात। जी मैं कमाल तारून बोल रहा हूँ। एक ऑर्डर दिया था मैंने। जी वो कैंसिल कर दे। बहुत शुक्रिया। हेलो बेटा। जेमरे। हाँ जी, बोले अम्मी। बेटा कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, बस थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। रुको एक मिनट।
कमाल ने डिनर पे इनवाइट किया है। मुझे भी? हाँ। अब ये अचानक डिनर कहाँ से आ गया? तुम्हें मिशाल की रिकवरी का बताया था ना मैंने, उसकी सेलिब्रेशन है। अच्छा तो ये बात है। कमाल ने कहा था कि जेमरे को जरूर लाना। अम्मी मेरा कहीं जाने का कोई मूड नहीं है, मैं आराम करना चाहती हूँ, मैं अंदर जा रही हूँ। आई थिंक सब कुछ रेडी है। हाँ लेकिन बस एक चीज की कमी है। अब सब कुछ कंप्लीट है। सोहेला साहिबा आ गई हैं यकीनन, मैं लेकर आता हूँ। हमने सब कुछ रेडी कर लिया, हाई फाइव करो। अच्छा चलो अब मैं अंदर जा रही हूँ, तुम लोग डिनर एंजॉय करो, ठीक है? जैमरे साथ नहीं आई? नहीं, वो नहीं आई। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? और खराब हो भी तो क्या मसला है, क्योंकि डॉक्टर घर में मौजूद है। नहीं, तबीयत ठीक थी, बस मूड कुछ खराब था, मैंने इंसिस्ट नहीं किया फिर उसे। मिशाल डियर, कैसी हो मेरी जान तुम? ठीक हूँ। डिनर स्टार्ट कर दें या पहले कुछ देर बैठना पसंद करेंगी आप? अगर जल्दी नहीं है तो बैठते हैं ना। ओके, नो प्रॉब्लम, आ जाइए। लैला आंटी कहाँ है? किचन में है। चलो आ जाओ। हाँ, इधर आओ स्वीटी, किस तो कराओ। मुआ, मुआ। वाह भाई, कितनी स्वीट बच्ची है मिशाल प्रिंसेस। अच्छा देखो क्या लाई हूँ, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। ये क्या है? क्या चीज है, बताए ना। मुझे नहीं मालूम, खोलो देखते हैं क्या है। थैंक यू आंटी। यू आर वेलकम। पूछ सकता हूँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपको क्या दिख रहा है, क्या कर रही हूँ मैं? लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? मतलब तुम हमारे साथ डिनर करोगी। मतलब आप लोगों के साथ? बिल्कुल, सोहेला साहिबा जानती हैं कि तुम यहीं उन्हें बुरा लग सकता है। राज रखना आता है तुम्हें। उन्हें क्यों नहीं बताया कि मैंने तुम्हें मना किया था बताने से? मुझे ठीक नहीं लगा। उन्हें मालूम होता कि मैंने मना किया था, I mean, फिर वो अपना गुस्सा तुम पर ना उतारती। वो आपके लिए बहुत परेशान थी। मॉम ने जो किया उसका कोई जवाब नहीं बनाया जा सकता। जफर साहब आए हैं आमिर साहब, ड्राइंग रूम में वेट कर रहे हैं। अभी आता हूं मैं।
सब लोग आ चुके हैं तो डिनर शुरू करें। ओके, चलो मिशाल हनी, आ जाओ। चलो आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। आप प्लीज बैठ जाइए। ओके। आइए। मैं सर्व कर देता हूँ। मैं सर्व कर देती हूँ कमाल साहब। सभी कुछ तो तुमने बनाया है, अब सर्व मुझे करने दो। ओह रियली? बस जल्दी से ले आओ, सब्र नहीं हो रहा मुझसे। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जरूर मजेदार होगा। इतनी अच्छी खुशबू जो आ रही है। असल में मिशाल ने मेरे साथ मिलकर बनवाया है। लैला डियर, तुम्हारे साथ बैठकर अच्छा लग रहा है। मुझे तुमसे मिशाल के बारे में कुछ बात करनी थी। तुमने तो बहुत ही कम वक्त में ये नामुमकिन काम कर दिखाया है। मिशाल तो असल में खुद ही इतने अरसे तक चुप रह रहकर बोर हो चुकी थी। नहीं, ऐसा नहीं कहो तुम। मिशाल तुम्हारी ही वजह से बोली है। तुम्हारी मेहनत से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो तुम यहाँ हो मेरी जान, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तो मुझे ढूंढ रहे थे तुम? अच्छा तो बता भी दो कि क्यों ढूंढ रहे थे मुझे। हाँ हाँ बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत ही शानदार सरप्राइज है मेरी जान। अपना टाइम जाया मत करो सैफर। फिर से मैं नीले पीले फूलों का गुलदस्ता नहीं बर्दाश्त कर सकती। वैसे ही बहुत थक गई हूँ। तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा ये देखकर। ये सरप्राइज तुम्हारी सारी थकन मिटा देगा। ये देखो। बुरसा उल्दा, ये क्या है? टिकट है ये, उसी बस की जो हमको बुरसा ले जाएगी। वहाँ हम 2 दिन रहेंगे और मजे करेंगे। हमें? क्या मतलब? यानी तुम्हें और मुझे? बिल्कुल, मैं और तुम मेरी जान। वहाँ मिलकर 2 दिन खूब मजे करेंगे हम। वो भी उल्दाग में? हाँ बिल्कुल। इस बार तुम्हें मेरा सरप्राइज पसंद आया ना? बताओ। सच पूछो तो पसंद आया। वाकई अच्छा सरप्राइज है। वहाँ जाके खुशी से पागल मत हो जाना। आज खाने की दावत देने का बहुत शुक्रिया तुम्हारा कमाल। कहने की जरूरत ही नहीं, यू आर ऑलवेज वेलकम। और तुम्हारा तो खास तौर पर शुक्रिया लैला डियर। इतना मजेदार खाना था कि बस क्या बताऊं, हर चीज बहुत टेस्टी थी। I mean, सच पूछूं तो वाकई बहुत हैरान हुई हूँ। बेहद एक्सपर्ट खाना बनाती हो तुम। मिशाल को तुम्हारे साथ जो लगाव हो गया है, समझो वैसा ही मुझे भी हो गया है। तुम वाकई में बहुत स्पेशल लड़की हो। बहुत शुक्रिया आपका। क्या आपने मेरी तारीफ की? ये सिर्फ तारीफ नहीं है, मैं सच में कह रही हूँ। थैंक यू। अच्छा चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। देखो तो जरा, ये तो इस घर की फर्द बन गई है, मेहमानों से मिल रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो यहीं की होकर रह जाएगी। बाबा की कॉल आ रही है, मैं जरा बात कर लूं, फिर आकर मिशाल को सुला देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। सुबह जो मैंने कहा था उस पर सोचा लैला? बाबा आपको बताया था मैंने, मिशाल ने अभी बोलना शुरू किया है। उसे अभी मेरी बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए मुझे अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा। गलत सोच है ये। बहरहाल घर आओ, सामने बैठकर बात करेंगे लैला। हाँ ठीक है, कर लेंगे हम। चलो बहुत रात हो गई है,
ओके, शब बखैर। बच्ची बोलने लगी है तो ठीक है, फिर अब तुम्हें उस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं। बहुत ऊंची उड़ रही हो लैला, एक गैर बच्ची को बाप पर फौकियत दे रही हो। हेलो ताजी, मेरे पास आओ। इस वक्त? हाँ अभी, इसी वक्त। काफी रात हो गई है भाई। बिला वजह बहस मत करो, फौरन आओ, देर ना करना। तुमने अगर राजी खुशी ये घर ना छोड़ा तो हमारे पास और भी रास्ते हैं लैला। अच्छा मेरी प्रिंसेस, बस अब सो जाओ, काफी रात हो गई है। लैला आंटी, तुम्हारा ही पूछ रही थी अभी। मेरी मिशाल को एक अच्छी सी कहानी सुननी है ना? ठीक है, फिर मैं सोने के लिए जा रहा हूं। गुड नाइट प्रिंसेस। आ गई मैं। आज कौन सी कहानी सुनना पसंद करेगी मेरी मिशाल? बस मेरे पास रहें। मैं तुम्हारे पास ही हूँ मिशाल, जब तक तुम चाहोगी तुम्हारे साथ रहूंगी मैं। प्रॉमिस? प्रॉमिस मेरी जान, प्रॉमिस। कहाँ जा रही हो रियान? मैं बस पानी लेने के लिए जा रही थी। तुमसे एक बात पूछनी थी मुझे। क्या बात है, बताएं आपा। क्या तुमने बात किया आमिर से रियान? मुकद्दर खाला के पास गांव जाना था ना? जी बिल्कुल, मुझे पूछना था आपा, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिली। इस वक्त भी वो जफर के साथ बैठे हुए हैं। जफर कोई अजनबी है? वो तो घर का ही फर्द है ना, तुम उसके सामने भी पूछ सकती हो। ठीक है आपा, मैं पूछ लूंगी उनसे। वाकई में यार, हिकमत अंकल बहुत ही दूरअंदेश इंसान है। तुमने कितनी मुखालफत की, लेकिन बिल आखिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू मान ही लिया। मैंने डैड का पॉइंट ऑफ व्यू मान लिया। रियली? देखो, अब तुम छुपा नहीं सकते ये बात। रेहान को जैसे देखते हो वो साफ जाहिर है। कैसे देखता हूं उसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई आशिक होता है। आशिक? मैं? तो फिर उसे बचाने के लिए तुमने अपनी जान क्यों खतरे में डाली थी? इसका जवाब है तुम्हारे पास? यार जफर, इनकार क्यों कर रहे हो यार? किसी को बचाने के लिए आशिक होना जरूरी है क्या? उसकी जगह कोई भी होती तो मैं यही करता। हमदर्दी को मोहब्बत कभी नहीं समझना चाहिए। मैं चला जाऊंगा, तुम आराम करो। नहीं, कोई मसला नहीं। कौन सा दूर चलना है? बहुत चेंज हो गए हो तुम। रेहान बदल रही है तुम्हें। बस कर दो जफर। बस मेरे पास रहें। मैं तुम्हारे पास ही हूँ मिशाल, जब तक तुम चाहोगी तुम्हारे साथ रहूंगी मैं। प्रॉमिस? प्रॉमिस मेरी जान, प्रॉमिस।
मेरे ख्याल से ड्रेसिंग चेंज करनी चाहिए। मैं ड्रेसिंग चेंज करने के लिए आई हूँ, जख्म में तकलीफ हो रही होगी। मैं ये लेने आ ही रहा था। आप आराम से बैठ जाएं, मैं आपकी ड्रेसिंग कर दूंगी। मैं कर लूंगा, तुम परेशान मत हो। एक हाथ से करना मुश्किल होगा, मैं कर देती हूँ। किसी को बचाने के लिए आशिक होना जरूरी है क्या? उसकी जगह कोई भी होती तो मैं यही करता। हमदर्दी को मोहब्बत कभी नहीं समझना चाहिए, कभी नहीं समझना चाहिए, कभी नहीं समझना चाहिए। सॉरी, शायद मुझसे ज्यादा टाइट हो गई। नो प्रॉब्लम। ये दवाई आपने रात सोने से पहले लाजमी लेनी है। तुम कह रही थी कि तुम एक टीचर बनना चाहती थी, मगर तुम तो बहुत अच्छी नर्स भी बन सकती थी। लेकिन दोनों ही बातें नहीं हो सकी। तो क्या हुआ? अब भी कौन सी देर हुई है? मुझ पे दर्द खा रहे हैं, मुझ पे दर्द खा रहे हैं, मुझ पे दर्द खा रहे हैं। ड्रेसिंग के लिए शुक्रिया। गुड नाइट। गुड नाइट। कोई प्रॉब्लम है या मुझे ऐसा लग रहा है बस? कहीं सुन तो नहीं लिया उसने? गुड नाइट बोल के अपना फर्ज अदा किया। अपने घर में अपना रूम लॉक करके सोना पड़ रहा है मुझे, वरना यह भी हो सकता है कि मैं सुबह उठूं और एक नया सरप्राइज मिले मुझे। बाबा! विशाल, विशाल बेटा क्या हुआ? क्या कोई बुरा ख्वाब देख लिया? डरो नहीं, मैं आ गया हूं। विशाल, विशाल क्या हुआ बताओ मुझे। क्या हुआ बेटा, बताओ ना। विशाल, तुम ये शरारत करने की कोशिश करी थी? हाँ, तो तुमने हमें बेवकूफ बना दिया है ना। बेटा इस तरह से कोई करता है क्या? बाबा डर गए थे। सच कहूँ तो सिर्फ आप ही नहीं डरे थे कमाल साहब, लैला आंटी भी डर गई थी। अब ठीक है, बोल दिया। अब बताओ जरा क्यों की थी इस तरह की शरारत? क्या इस वक्त खेलने का दिल चाह रहा था तुम्हारा? तो यकीनन भूख लगी है।
वॉशरूम तो नहीं जाना तुम्हें? मैं समझ गया, मेरी बेटी को बातें करनी है बस, मगर ये तो सोने का टाइम है। हाँ विशाल, बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये टाइम तो 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। और रात वाकई बहुत हो गई, अब सो जाओ। चलो शाबाश। प्लीज रुक जाएं। बाबा आप भी रुक जाएं। मैं बताऊं आज मिशाल कौन सी कहानी सुनेगी? हाँ बताओ। शहजादी और मटर का दाना, तीसरी कहानी है इस किताब की। शहजादी भी यही कहानी सुनेंगी? पुराने जमाने में एक बादशाह था। बादशाह ने सोचा अब शादी कर लेनी चाहिए, मगर शादी हो तो सचमुच की एक शहजादी के साथ। उस तलाश में बादशाह नगर नगर घूमता फिर रहा था, मगर वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सका, क्योंकि वो जिस शहजादी से भी मिलता यकीन नहीं हो पाता कि वो वाकई शहजादी है या नहीं। हर एक में कोई ना कोई कमी थी। आखिरकार वो नाउमीद और उदास होकर अपने मुल्क में लौट आया। तब एक रात बहुत खौफनाक तूफान आया। बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे और मूसलाधार बारिश थी कि बरसे जा रही थी। गरज ऐसी थी कि दिल दहले जा रहे थे। अचानक महल के दरवाजे पर दस्तक हुई। बादशाह ने जाकर दरवाजा खोला। ये कैसा बादशाह था कि खुद उठकर दरवाजा खोलने चला गया? खैर लिखा तो यही था इसमें। आगे चलते हैं। बादशाह ने दरवाजा खोला तो देखता है दरवाजे पर बारिश में भीगी एक गरीब लड़की बेबस और खौफजदा हालत में खड़ी है। परेशानी उसके पूरे वजूद से नुमाया थी, मगर हैरत की बात यह थी कि वो लड़की जो फटा पुराना लिबास पहने हुई थी, बोली कि वो एक असली शहजादी है। पुराने जमाने में एक बादशाह था। बादशाह ने सोचा अब शादी कर लेनी चाहिए, मगर शादी हो तो किसी आम लड़की से नहीं बल्कि एक सचमुच की शहजादी के साथ। इसी तलाश में बादशाह मुल्क मुल्क नगर नगर फिरता रहा, मगर अपने मकसद में कामयाब ना हो सका, क्योंकि वो जिस शहजादी से भी मिलता था यकीन नहीं हो पाता था कि वो वाकई में शहजादी है भी या नहीं। अलार्म भी इतना लाउड नहीं होता जितना ये शोर मचा रही है। कहीं खाना तो नहीं खत्म हो गया इसका?
काफी रखा हुआ है। सॉरी, जगा दिया तुम्हें मैंने। टेबल से पांव टकरा गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हें पानी चाहिए? ज्यादा पानी रख दिया करो ताकि जल्दी खत्म ना हो। रखे रखे गर्म हो जाता है। आज तुम्हें भी बाहर लेकर चलूंगी, ठीक है? घर पे बोर हो जाते होगे, ताजा हवा में चलना। मैं ले जाऊंगा। मैं ले जाऊंगी इसे। मैं कल रात यहीं पे सो गई थी क्या? मेरी प्यारी सी शहजादी, कितना सुकून है तुम्हारे पास। ये तो यहीं बैठे बैठे सो गए। इसे क्या हुआ? किस अंदाज से उठ रही है बेड से? जी जी कमाल साहब, मैं शायद ऐसा हुआ कि मैं यहीं सो गई थी। नाश्ते पर मिलते हैं। तो फिर उसे बचाने के लिए तुमने अपनी जान क्यों खतरे में डाली थी? इसका जवाब है तुम्हारे पास? यार जफर, इनकार क्यों कर रहे हो यार? किसी को बचाने के लिए आशिक होना जरूरी है क्या? उसकी जगह कोई भी होती तो मैं यही करता। हमदर्दी को मोहब्बत कभी नहीं समझना चाहिए। बात समझ आ गई कि मुझे किसी खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। वो तो अपनी जान किसी के लिए भी खतरे में डाल सकते हैं।
तुम क्या कहोगे अंजर? कमाल, रात में मैंने सच्ची बहुत परेशानी में डाल दिया तुम्हें। शर्मिंदगी से रात भर सो न सकी वल्ला। परेशान ना हो, सब हो गया था शहरी आपा। अरे साल बाद तो उन्हें दावत पे बुलाया और बाहर का खाना खिला दिया, बुरा लगता है। भाई वो सुहेला साहिबा हैं, कोई आम औरत नहीं है, बहुत मशहूर खातून है। अच्छा मेरी बात सुनो, उनकी एक बार फिर दावत कर लो। खाना लैला ने बना लिया था। हैं? क्या बोला? क्या मैंने सही सुना? बिल्कुल सही सुना। हाँ सुन लिया, सुन तो लिया, मगर अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा मुझे। यानी अपनी लैला ने पूरी दावत का खाना पकाया, वो भी सुहेला साहिबा के लिए, इतनी अहम मेहमान के लिए। आप तो उस दिन भी हैरान हुई थी जिस दिन मैंने कमाल साहब के लिए सफेद लोबिया बनाया था। तो ठीक है ना, एक दफा अच्छा पक गया और फिर सब कुछ टेबल पे लगाना, हर चीज पे नजर रखना कि कुछ कम न पड़ जाए, बार बार खाना निकालना नहीं। मैं तो मिशाल से पूछूंगी पहले। जी हाँ बिल्कुल पूछ लें। मिशाल इधर देखो, एक बात बताना, क्या सारा खाना लैला आंटी ने पकाया था? अरे देखो तो। हाँ तुम तो सिर्फ लैला आंटी की साइड लोगी ना भाई, कमाल साहब कहेंगे तब यकीन आएगा। रात लैला आंटी मेरे साथ सोई थी। ओए, ये तो और भी अच्छा हो गया। कितना मजा आया होगा ना, अपनी आंटी की गोद में कहानी सुनते सुनते सो गई। जैम लो ना मिशाल। और बाबा भी। बाबा भी मतलब? बाबा भी मेरे रूम में सोए थे। वाकई में? तुमने सुन लिया ना? आई मीन जो मैंने कहा था। जफर से बात करते हुए तुमने इस बात को गलत समझ लिया। गलत? हमने एक भयानक सिचुएशन फेस की। एक जुनूनी शख्स ने तुम्हें अगवा किया और मारने की कोशिश की। मेरी जगह अगर तुम खुद भी होती, आई मीन अगर मैं किसी को भी खतरे में देखता तो छोड़कर भागता क्या? बस यही कुछ मैंने किया, तुम्हारे लिए लड़ गया मैं। तुम्हारी जगह कोई भी होता, यार मतलब अगर मेरा कोई फ्रेंड भी होता तो यही कुछ करता ना। ये बता रहा था जफर को। मैं समझ गई। शायद मैं बात ठीक से समझा नहीं सका। मैं समझ गई। जानती हूँ कि आपकी कोई मजबूरी नहीं थी, मुझे सिर्फ इंसानियत के नाते बचाया है आपने। और रही बात ये कि मेरा नाम आपके नाम से जुड़ा हुआ है, हम दोनों ही जानते हैं कि उसकी औकात कागज के टुकड़े से ज्यादा और कुछ भी नहीं है।
बाबा कुर्सी पे बैठे ऐसे सो रहे थे। क्या सच में? मतलब ऐसे ही सो गए थे बाबा? देखा शहरी आपा, मेरी बेटी बड़ी होकर अदाकारा बनेगी यकीनन। देख रही है ना बाबा की कैसी जबरदस्त पैरोडी की है इसने। हाँ, मुझे यकीन है बिल्कुल। यानी बासलाहियत बच्ची है। मैं गरम चाय लेकर आती हूँ। इतना परेशान मत हो। शहरी आपा मुझे बहुत अच्छी तरह जानती है, गलत नहीं समझेंगी। गलत समझने से क्या मतलब है आपका? आ करो बेटा। भाई तुम्हारे बाबा जैसा आज तक नहीं देखा। अपनी बेटी की कोई ख्वाहिश रद्द नहीं करते, बहुत ख्याल रखते हैं तुम्हारा। अल्लाह हर किसी को ऐसा बाप नसीब करे। माशाल्लाह। ओए, तुम तो बहुत अच्छे वक्तों में मिली हो इसे। तुम सोच नहीं सकती औरतों के मामले में कितना सख्त हुआ करता था। मुझे भी एक कप चाय मिलेगी? हाँ, अभी लाती हूँ गर्मा गर्म चाय। गुड मॉर्निंग। वक्त का कुछ अंदाजा है तुम्हें निकाल? कहाँ रह गई थी तुम इतनी देर तक? सामान रेडी कर रही थी। उलदाग में दरअसल छुट्टियां गुजारने जा रही हूँ। 7 बैग्स बने हैं ड्रेसेस ले जाने के लिए। 7 बैग्स? हाँ 7। अरे पहली बार जा रही हूँ ना उलदाग। सुबह सुबह एक ड्रेस पहनूंगी, दोपहर को दूसरा, शाम को तीसरा। हर 2-3 घंटे में बदलूंगी कपड़े। अल्लाह ही तुम्हें समझ देगा निकार। रात भर खुशी से नहीं सो सकी मैं। सोचिए जरा, मशहूर लोगों के बीच उलदाग में घूम रहे होंगे। स्की का भी इरादा है हमारा, मगर वो जरा महंगा है, लेकिन सैफर किराए पे लेगा। पता है महल के आपा, वहाँ सब स्की पहनकर फोटो बनवाते हैं। मैं भी बनवाऊंगी। बिल्कुल ऐसे करके स्टेक पकड़ी हुई होंगी, ऊंचाई से भी बनवाऊंगी। इस तरह दुबली लगूंगी ना, फिर खूब सोशल मीडिया पर फोटो डालूंगी। देखो तुम दोनों अच्छा वक्त गुजारने जा रहे हो, फोटो खिंचवाने के लिए नहीं। कुछ और चीजें सोचो। अरे आप समझे महलिक आपा, दोस्त हो दुश्मन हो, हर कोई जलेगा बता रही हूँ। खासकर वो जो मेरी सास हैं। हाँ, असल बात तो अब आई ना सामने। उन्होंने कब से रट लगाई हुई है, पोता चाहिए पोता चाहिए। उन्हें पता चल जाएगा कि कौन हूँ मैं। सैफर को सीधा कर दिया है मैंने, पता है। लड़की हद हो गई, तुम क्यों दबके रहने लगी? अल्लाह हिदायत दे तुम्हें। हर किसी के पास मेरी जैसी अकल होती काश। क्या अपनी सुर्ख पैंट ना रख लूं अपने साथ? जरूरत पड़ेगी क्या उसकी? सैफर, क्या हो गया? इस तरह किससे छुप रहे हो तुम? निगार ना देख ले बस ये। इसमें क्या है? ऐसा करें आप खुद देख लें आपा, इससे पहले कि कीमतें मजीद बढ़ जाएं। अपने बेटे के लिए खरीदारी कर ली है मैंने, कोई भी चीज नहीं छोड़ी जरूरत की। ये क्या कह रहे हो सैफर? मैं नहीं समझी। वो छुट्टियों पे जा रहा हूँ ना मैं निगार को अपने साथ लेकर, वहाँ वो बहुत खुश होगी। हम उलदाग जा रहे हैं, वहाँ मैं निगार को राजी कर लूंगा। काश कि ऐसा हो जाए, मैं तो दुआ ही कर सकती हूँ।
अल्लाह हर ख्वाहिश पूरी करे। तुम कब से खड़ी हो? क्या तुमने हमारी बातें सुन ली मेरी जान? सब सुन लिया है, फैसला भी कर लिया। अब नहीं जा रही उल्दाग। लेकिन वो जो इतना कुछ हमने सोचा था, क्या वो सब नहीं होगा? जो तुम धोखे से मुझे वहाँ ले जा रहे थे ना, सब प्लान समझ आ गया मुझे तुम्हारा, जो कि फेल हो गया। नहीं जा रही उल्दाग बुल्दाग। जरा ठहरो, बात तो सुनो मेरी जान। देखो निगार, जैसा तुम कहोगी आज के बाद मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगा। मेरी बात तो सुनो प्लीज, मेरी बात तो सुनो निगार। आइए। डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं बेटा नहीं, आ जाओ। आप कैसे हैं बाबा जान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो बेटा? मैं भी ठीक हूँ, बस अर्जुन से कॉल आई थी। मुकद्दर खाला की तबीयत ठीक नहीं है। ओह अच्छा, अब कैसी तबीयत है उनकी? ठीक नहीं है, वहां पर बिल्कुल अकेली हैं। उन्हें जरूरत है किसी की। मैं सोच रही थी कि कुछ दिन के लिए मैं उनके पास गांव चली जाऊं ताकि उनकी देखभाल हो सके ठीक से। हाँ तो इसमें मसला क्या है? जाओ, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। बहुत शुक्रिया बाबा, मैं जाकर तैयारी करती हूँ। ठीक है बेटा। जानती हूँ कि आपकी कोई मजबूरी नहीं थी। मुझे सिर्फ इंसानियत के नाते बचाया है आपने। और रही बात यह कि मेरा नाम आपके नाम से जुड़ा हुआ है, हम दोनों ही जानते हैं कि उसकी औकात कागज के टुकड़े से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। मैं अपनी बात नहीं समझा सका, गलत लफ्ज बोल दिया मैंने। हेलो आमिर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाई हूँ, तुम्हारी फेवरेट जगह से, डार्क ब्लैक। तुम्हारा हाथ कैसा है अब? मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। ये बैग यहाँ ठीक है। इधर देखो मेरी तरफ। हाथ तो ठीक है अब, मगर तुम फ्रेश नहीं लग रहे। ठीक तो हो? ऐसी कोई बात नहीं है, बस डेली मैटर्स। डेली मैटर्स का क्या मतलब है? रेहान का कोई मसला है? आमिर जी, मुझे हर बात बता सकते हो आराम से। जो भी है मुझसे डिस्कस कर सकते हो, अच्छी एडवाइस ही दूंगी मैं। नहीं, इस मसले को मुझे खुद ही सॉल्व करना होगा। तुमने फिर उसका दिल दुखाया है किसी बात से? यकीनन। हाँ, मगर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। तो रेहान की वजह से ही परेशान हो यानी? उसने कुछ सुन लिया जिसे वो समझी नहीं, बात कुछ से कुछ बना ली, और जो बात चल रही थी वो पूरी बात सुनी भी नहीं उसने। अच्छा, तो फिर बात कर लो ना उससे। ट्राई कर चुका हूं मैं। अच्छा छोड़ो यार। रेहान की काफी केयर करते हो तुम, यकीनन बहुत। किसी को गलत समझोगे तो जाहिर है वो अपसेट ही होगा ना। आ गए वो? ठीक है, मीटिंग स्टार्ट करो तुम, बस आ रहा हूं मैं। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। हाँ, कोई मसला नहीं, तुम जा सकते हो। मैं जाके युंजा से गपशप कर लूंगी। रेहान की बच्ची। चलो उठो जैमरे, दफा करो इन्हें।
अल्लाह उन्हें जल्द शिफा दे, मेरा सलाम कहना। इंशाल्लाह। तैयारी हो गई आपकी? थोड़ा भी और देर से निकली तो लेट हो जाऊंगी मैं। काश भाई भी आपके साथ जाते, मगर क्या करें, वो बिजी बहुत हैं। तुम अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? तुम भी वहाँ खैरियत से पहुँचकर मुझे फौरन फोन करना, समझ गई ना? ठीक है, बिल्कुल करूंगी। खुदा करे कि अब तुम कभी वापस ना आओ। इंशाल्लाह तुम इस घर से आज आखिरी बार निकल रही हो। लाइए मुझे दे दे। खैरियत से जाओ बेटी, यहाँ की फिक्र बिल्कुल मत करना और उनकी खैरियत देती रहना। खुदा हाफिज। खैरियत से जाओ। वाह मिशाल, कितना ऊंचा हो गया ये, देखा तुमने? चलो और बनाते हैं। मेरी जान मिशाल, तुम परेशान मत हो, हम इसे दोबारा बना लेंगे, ठीक है ना? 1 मिनट रुको, अभी आती हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम बाबा। फोन क्यों नहीं उठा रही लैला? इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ। बाबा मैं मिशाल के साथ मसरूफ थी, उसके साथ होती हूँ तो हम फोन नहीं उठाते, बहुत माजरत चाहती हूँ मैं। हम कह रही है हम, मेरा फोन भी नहीं उठाओगी? लगता है मामलात अच्छे जा रहे हैं। हाँ, क्या मतलब है आपका? लैला बस बहुत हो गया, वापस आ जाओ अपनी दुनिया में, तुम जो हकीकत में तुम्हारी दुनिया है। चुप क्यों हो गई? हेलो। अच्छा, वैसे आपने इस वक्त कॉल की थी, क्या बात थी बाबा, जरा बताएंगे? नई जगह देखी है मैंने, प्लान तैयार है, आज रात ही हमें वहां घुसना है। तौबा तौबा, ये क्या होता है? आज रात मतलब आज रात। लैला, आधी रात से पहले यहाँ पहुँच जाना, ताजी ले जाएगा तुम्हें नई जगह तक। बाबा देखिए, आपको इस घर का सिक्योरिटी सिस्टम तो पता है ना, यहाँ से निकलना मुमकिन नहीं है। बस करो, फजूल बहाने मत बनाओ। लैला बेटा, कहाँ हो तुम? हाँ, समझ गए ना आप बाबा जान। चले ठीक है, फिर दुआओं में याद रखिएगा मुझे। फ्री होकर आपको कॉल करूंगी मैं। अच्छा, बाय बाय। जी शहरी आपा, कहिए, कुछ कह रही? खाना तैयार कर दिया है मैंने, बहुत मजेदार सारमा और दाल का सूप है। अच्छा, तुम साथ में दही खाओगी या सलाद? अरे क्या बात है शहरी आपा, मैं तो दोनों ही खा लेती हूँ, जो दिल चाहे रख दे साथ। खाना तैयार कर दिया है मैंने। क्या बात है भाई? लैला वहां जाकर हमें भूल गई। मैंने प्लान बताया तो कुछ बोली ही नहीं, लेकिन मैं जानता हूं अब क्या करना है। क्या करेंगे आप? उसे फौरन वहां से निकालना होगा। तैयार रहो, उसे सबक सिखाना ही होगा। चाचा, आप ज्यादा बिजी हैं क्या? चाचा। आमिर, ओहो, ये किस मूड में है मिस्टर कमाल तारहुन? ऐसा लग रहा है कहीं बहुत दूर गुम हैं आप। कुछ सोच रहा था, तुम बैठो। कोई मसला तो नहीं है ना? वैसे मैं यहां आपको मीटिंग की अपडेट देने आया था, लेकिन उस पर हम बाद में बात कर लेंगे। सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
बारबी डॉल कैसी है? हमारी बारबी डॉल। इतने सालों के बाद फिर से बोलना शुरू हुई है ये। अपनी आंखों से न देखता तो यकीन भी ना करता। दुनिया का सबसे खूबसूरत गीत जैसे दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज गा रही है। चुप हो जाए तो मैं परेशान हो जाता हूं। चाहे चाहती रहे हमेशा। दोबारा किसी दिन आऊंगा आपके घर, उसकी आवाज सुनने। हाँ जरूर, मगर रेयान को साथ लाना। ताजी, लैला, कैसी हो तुम? ठीक हो? हाँ ठीक, तुम? ठीक हूँ। तुम्हें एक जरूरी बात बतानी थी। वो वेयर हाउस तो याद होगा ना तुम्हें, जहाँ हम लोग गए थे? हाँ। मेरा टारगेट है आज। बॉस ने कहा है मुझसे अकेले जाना है। ताजी पागल मत बनो, अकेले तुम नहीं कर सकते ये काम, तो सोचना भी मत। तुम अपने पापा को जानती नहीं हो क्या? उन्होंने कहा है तो जाना ही होगा। मैं बात करती हूँ बाबा से। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना। तुम जानती हो ना उनका गुस्सा। अगर खामोशी से मेरी मदद कर सकती हो तो। ताजी देखो, मैं यहाँ से नहीं निकल सकती। मैं ये अकेले नहीं कर पाऊंगा, जानती हो ना कितना मुश्किल है, इसलिए तुम। देखो कोई मसला नहीं होगा क्योंकि तुम जाओगे ही नहीं ताजी। तो तुम मदद नहीं करोगी? अरे मैं नहीं कर सकती, बता रही हूँ ना, तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या? इसरार मत करो और वहाँ जाने की गलती मत करना, समझे? आखिर करना क्या चाहते हैं बाबा? वही हुआ ना जो मैं कह रहा था। लैला अपने काम से बिल्कुल ताल्लुक हो चुकी है। उसके लिए आखिरी चांस चाहिए। अब मुझे गेम अपने तरीके से खेलना होगा। लैला को उस घर से और कमाल की जिंदगी से निकालने का वक्त आ गया है। अब उसके बाद क्या करेंगे? मैं उसे दिखाऊंगा कि हम जैसे लोग शरीफों की दुनिया में सेट नहीं हो सकते कभी। अब सुनो, लैला को फोन करो और बोलो कि तुम फंस गए हो वहां पे। अंदर घुस तो गया हूं लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। लैला फौरन तुम्हारी मदद के लिए आएगी और देखना फौरन पुलिस भी आ जाएगी वहां, सायरन बजाती हुई। मगर ये तो सोचें कि लैला को जेल हो जानता हूं मैं, मगर ज्यादा देर जेल में नहीं रहेगी, लेकिन इसी तरह वो रास्ते पर आएगी। लेकिन वो मशाल से कभी नहीं मिल पाएगी। यही तो चाहता हूं मैं, जाहिल आदमी। कमाल को जैसे ही पता चलेगा लैला उसके घर में तो क्या मोहल्ले में भी नहीं जा सकेगी, और इस तरह मेरा प्लान कामयाब हो जाएगा। अगर वो ना आई फिर? आएगी आएगी। लैला को जानते तो हो, अपनी फितरत से मजबूर है वो। वाह, कितनी अच्छी महक है। गरम गरम सूप लेकर आई हूँ मैं, चलिए उठे, आपको पसंद आएगा। आजे आजे, आराम से। अल्लाह हर मुराद पूरी करे मेरी बच्ची तुम्हारी, खुशियाँ नसीब हो तुम्हें। आपने बुरा तो नहीं माना कि मैं आपको यहाँ अपने घर ले आई? दरअसल मुझे घर की बहुत याद आ रही थी। नहीं बेटी, तुम मेरी खातिर तो आई हो इतनी दूर से अपना घर छोड़कर मेरी बच्ची। तुम्हें देने के लिए दुआओं के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। बहुत नेक बच्ची हो तुम परेशान ना हो, मैं खुद खा लूंगी मेरी बच्ची। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आमीन।
मैं पानी लेकर आती हूँ। रुको रुको, बैठ जाओ तुम, अभी जरूरत नहीं है। जब से आई हो एक पाँव पे खड़ी हो तुम, ऐसे थक जाओगी मेरी बच्ची। मियाँ क्यों नहीं साथ आया तुम्हारा? काम में बहुत मसरूफ थे। आ जाता तो वो भी बहुत खुश होता ये इलाका देखकर। वो छोटा था जब आखिरी बार आया था। जी जी, फिर किसी वक्त जरूर आएंगे। अच्छा अपनी सुनाओ बेटी, कैसी गुजर रही है जिंदगी तुम्हारी? मुतमईन हो ना तुम? हाँ जी जी, बल्कि बहुत खुश हूँ मैं। हर शख्स मेरा बहुत ख्याल रखता है। अस्मा निकाह से आई तो उसने मुझे बताया था कि तुम्हारी सास कुछ खास तमीज़दार नहीं है। बेटी तुम्हारी सास का पूछ रही हूँ मैं, ठीक तो है ना तुम्हारे साथ? मेरे साथ तो बिल्कुल ठीक है, मैं समझती हूँ उन्हें। नहीं, तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। उसका सुलूक अच्छा नहीं है ना? तुम्हारा चेहरा पुरसुकून नहीं है। तुम अपनी माँ जैसी हो बेटा। कुछ भी ठीक ना हो फिर भी यही कहोगी कि सब कुछ ठीक चल रहा है। नहीं, आप परेशान नहीं हो, ठीक हूँ मैं। मगर अपना घर, अपना इलाका याद आता है। अम्मी बहुत याद आती हैं। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब उनकी याद ना आए। उनकी वो महक, उनकी ममता भरी आगोश जिसमें सिर्फ सुकून था, वो उनका अपनी उंगलियों से मेरे बालों को सुलझाना, फजर के वक्त मुझे आवाज लगाना, उठ जाओ बेटा उठ जाओ। घर में कदम रखती तो पूरा घर जैसे रोशन हो जाता। तुम्हारा दिल भी उस जैसा है मेरी बेटी, मत रो, वो बहुत अच्छी जगह पर है। जो लोग बहुत नेक दिल होते हैं बहुत जल्दी चले जाते हैं इस दुनिया से। अल्लाह की रहमत हो उस पर। अल्लाह ने चाहा तो यकीनन जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम होगा। इंशाअल्लाह। बस मेरी बच्ची अब रोना बंद करो। चलिए सूप पिए, इसे पिएंगी तो आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी।